2010 में टैक्सी सर्विस के क्षेत्र में कदम रखने के बाद ओला ने पूरी तरह टैक्सी इंडस्ट्री को ही बदल कर रख दिया और इस फील्ड का राजा बन गया। अब एक बार फिर ओला कुछ ऐसा करने जा रही है जिससे पूरी स्कूटर इंडस्ट्री में तहलका मच जाएगा। क्या है पूरा मामला, जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखें। समय के साथ तेजी से इलेक्ट्रिक व्हीकल का क्रेज बढ़ता जा रहा है। बड़ी से बड़ी कंपनियां इलेक्ट्रिक व्हीकल के क्षेत्र में उतर रही है। इस फील्ड में अभी सबसे बड़ा नाम टेस्ला का है। टेस्ला की कारों को पूरी दुनिया में खूब पसंद किया जा रहा है और तेजी से ये कंपनी अपने पैर पसार रही है। हाल ही में भारत में भी टेस्ला ने एंट्री कर ली है। टेस्ला की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को देखते हुए ये माना जा रहा है कि आने वाले कुछ वर्षों में पूरी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बदल जाएगी तथा सड़कों पर सिर्फ इलेक्ट्रिक कारें ही नजर आएंगी। टेस्ला के ही नक्शे कदम पर चलते हुए टैक्सी सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनी ओला ने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल के क्षेत्र में उतरने का फैसला कर लिया है। लेकिन ओला 4 व्हीलर नहीं बल्कि 2 व्हीलर बनाएगी। ओला ने 8 मार्च 2021 को जो ऐलान किया है उससे दुनिया की सभी बड़ी 2 व्हीलर कंपनियों में तहलका मच गया है। दरअसल ओला ने ऐलान किया है कि वे इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाने जा रही है। इस प्रोजेक्ट के लिए ओला ने 2400 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने का फैसला किया है। ओला के इस प्रोजेक्ट में सॉफ्ट बैंक ने भी कई 100 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट किया है। ओला अपने सपने को साकार करने के लिए तमिलनाडु के कृष्णागिरी जिले में दुनिया की सबसे बड़ी स्कूटर फैक्ट्री भी लगाने जा रही है। ओला की इस फैक्ट्री को फ्यूचर फैक्ट्री का नाम दिया गया है। सिर्फ 2 सेकंड में बनकर तैयार हो जाएगी एक स्कूटर। ओला की ये फैक्ट्री लगभग 500 एकड़ में फैली होगी। फैक्ट्री का निर्माण 2 चरणों में होगा। पहली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इसी साल जुलाई तक बनकर तैयार हो जाएगी तथा फैक्ट्री से सालाना 20 लाख इलेक्ट्रिक स्कूटर बनकर तैयार होने लगेंगे। कंपनी का इरादा इतने पर ही रुकने का नहीं है बल्कि इसे और बढ़ाने का है। जब कंपनी की पूरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट 2022 तक बनकर तैयार हो जाएगी तब ओला की इस पूरी फैक्ट्री से सालाना 1 करोड़ मोटरसाइकिल बनकर निकलेंगे। यानी कि इस फैक्ट्री में हर 2 सेकंड में एक गाड़ी बनकर तैयार हो जाएगी। अभी पूरी दुनिया में एक भी ऐसी कंपनी नहीं है जो एक साल में इतनी ज्यादा गाड़ियों का निर्माण कर रही हो। कैसी होगी फैक्ट्री? ओला अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल का बिजनेस ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी के अंतर्गत करती है। इस कंपनी में तमिलनाडु की सरकार के साथ एक समझौता किया है जिसके तहत सरकार उसे 500 एकड़ जमीन उपलब्ध कराएगी। अब तक जो प्लान है उसके हिसाब से 500 एकड़ में से 260 एकड़ जमीन में प्लॉट बनाया जाएगा जबकि 240 एकड़ में सप्लायर पार्क बनाए जाएंगे। इस पूरी फैक्ट्री का निर्माण इंडस्ट्री 4.0 प्रिंसिपल्स पर आधारित होगा। ये फैक्ट्री पूरी तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित होगी। यहाँ काम करने के लिए 3000 रोबोट्स लगाए जाएंगे। इसके साथ साथ लगभग 10,000 स्थानीय लोगों को भी नौकरी मिलेगी। इतना ही नहीं, इस स्कूटर के डीलरशिप देश के कई शहरों में खोले जाएंगे। उनसे भी हजारों नौकरियां पैदा होंगी। चूंकि इतनी बड़ी फैक्ट्री लगाए जाने से वातावरण को भी नुकसान हो सकता है, इसलिए ओला ने इसका भी तोड़ ढूंढ लिया है। कंपनी ने जो बयान जारी किया है उसमें बताया गया है कि प्रदूषण को कम करने तथा आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखने के लिए कंपनी ने फैसला किया है कि प्रोडक्शन यूनिट के आसपास कम से कम 100 एकड़ में घने जंगल लगाए जाएंगे। इसके अलावा जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का मुख्य ब्लॉक होगा उसका पूरा छत सोलर पैनल से ढका जाएगा। यानी कि कंपनी की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बिजली का उत्पादन भी यहाँ किया जा सकेगा। ओला की ये स्कूटर कैसी होगी? कंपनी ने जो जानकारी दी है उसके आधार पर बात करें तो ये प्रीमियम सेगमेंट के आधुनिक तकनीकों से लेस स्कूटर होगी। इसमें LED लाइट्स लगे होंगे, साथ ही इंटरनेट कनेक्टिविटी की भी सुविधा होगी। इससे आप अपने मोबाइल को भी स्कूटर के साथ कनेक्ट कर पाएंगे। माना जा रहा है कि ओला की ये स्कूटर काफी पावरफुल होगी तथा इसे 0 से 50 तक की स्पीड में आने में मुश्किल से 4 से 5 सेकंड लगेंगे। ये स्कूटर एक बार फुल चार्ज होने पर लगभग 250 किलोमीटर चलेंगी। अभी भारत में जो स्कूटर हैं जिनमें ज्यादातर रिमूवेबल बैटरी नहीं है, लेकिन ओला की ये जो स्कूटर होंगे वे बाकियों से काफी अलग होंगे। कंपनी ने कहा है कि इस स्कूटर में 2 बैटरी होंगे। आप आराम से बैटरी को निकालकर अलग से भी चार्ज कर सकते हैं तथा एक चार्ज बैटरी गाड़ी में भी रख सकते हैं। अब बात करते हैं कि इस स्कूटर की कीमत कितनी हो सकती है। अब तक कीमत को लेकर आधिकारिक रूप से कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन ये माना जा रहा है कि इस स्कूटर की कीमत 1 लाख से कम ही होगी। जितनी खूबियां कंपनी ने देने का वादा किया है उन खूबियों के साथ अभी जो स्कूटर मार्केट में उपलब्ध हैं वे लगभग 2 लाख की कीमत में ही मिलते हैं।
ऐसे में अगर ओला उन सभी खूबियों के साथ अपने ये स्कूटर 1 लाख से कम में देती है तो निश्चित रूप से ओला को टू व्हीलर मार्केट का राजा बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। एक्सपर्ट्स की भी राय है कि ओला ने जो वादे किए हैं, अगर उन वादों पर वे खरी उतरती है तो वे दिन दूर नहीं है जब भारत की सड़कों पर सिर्फ ओला के ही इलेक्ट्रिक स्कूटर नजर आएंगे। आज के लिए इतना ही। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर ओला के स्कूटर आते ही आप उन्हें खरीदेंगे या नहीं, कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि आप तक ऐसी ही रोचक वीडियो आती रहें। मिलते हैं अगले मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।